सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Adipose tissue is the next connective tissue. Adipose tissue is the modification of areolar tissue in which cells become elongated and large in size due to the deposition of fat globules. कि जो adipose tissue जो है वो एरियोलर टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन है, बस उसमें क्या हो जाता है कि जो सेल्स है उसका साइज बड़ा हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू जो कहाँ पर पाया जाता है? बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे जो फैट जो जमा होता है वहाँ पर, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड other around the heart, brain and other vital organs in our body. It acts as a shock absorbent. Adipose tissue जो है उसका फंक्शन होता है कि वो फैट स्टोर करता है और जो फैट है वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है। Adipose tissue is found around heart, brain and beneath the skin. कि स्किन के नीचे जो फैट की जो लेयर है वहां पर एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक, it helps in storage of fat, देखिए एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू इज अ मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू। द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज टू एक्ट एज एन हीट एब्जॉर्बेंट, शॉक एब्जॉर्बेंट एंड स्टोरेज ऑफ फैट। ये तीन फंक्शन परफॉर्म करता है एडिपोज टिश्यू। ये हीट एब्जॉर्बेंट क्यों है? इट एक्ट एज हीट एब्जॉर्बेंट। हीट एब्जॉर्बेंट की हमारी बॉडी में से जो हीट है उसको जो है निकलने, इंसुलेशन का काम करता है, उसको हीट को जो है हीट इंसुलेटर, कि जो हमारी हीट है उसको लॉस नहीं होने देता क्योंकि ये इंसुलेटर का काम कर रहा है। तो तीन फंक्शन है एडिपोज टिश्यू के, कि जो ब्रेन और हार्ट के अराउंड ये लेयर प्रेजेंट होती है ताकि जो मैकेनिकल शॉक है उससे ब्रेन और हार्ट बचा रहे। दूसरा क्या है कि ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो हमारी बॉडी हीट है उसको डिसिपेट नहीं होने देता एनवायरनमेंट में, तो ये इंसुलेटर का काम भी करता है। और एडिपोज टिश्यू इज द मॉडिफाइड टिश्यू ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो next connective tissue is reticular tissue. Next connective tissue is reticular tissue. The cells of the reticular tissue are of star shaped. Cells of this tissue is of star shaped and form network। कि जो स्टार शेप जो सेल्स हैं वो उस टिश्यू मैट्रिक्स में नेटवर्क बनाकर रखते हैं। दीज आर फाउंड इन lymph node, tonsils etc. ये यहाँ पर मिलता है। द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर टिश्यू इज फॉर्मेशन ऑफ lymph. Function is formation of lymph and it helps in bone marrow. Bone marrow helps in formation of
ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो जो है हमारी जो लार्ज बोन्स है उनके अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स क्या करेंगे, जो ब्लड सेल्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो रेटिकुलर टिश्यू इज फाउंड इन द लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एंड इन बोन मैरो ऑल्सो। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज स्टार शेप, और जो ये स्टार शेप जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स में एक नेटवर्क बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई टिश्यू है, रेटिकुलर टिश्यू है, इसका जो ये मैट्रिक्स जो है इसमें ये स्टार शेप जो सेल्स हैं ये आपस में ऐसे नेटवर्क बनाकर रखेंगे। दिस इज द व्यू ऑफ रेटिकुलर टिश्यू, कि रेटिकुलर टिश्यू की जो सेल्स हैं वो स्टार शेप्ड है और जो स्टार्स हैं वो आपस में नेटवर्क बना के रखेंगे। अब जो ये कहाँ पर मिलेगा? लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में और बोन मैरो में। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड की तरह ही एक और लिक्विड होता है जिसे लिम्फ कहा जाता है, तो ये हेल्प करेंगे लिम्फ फॉर्मेशन में। और इन बोन मैरो जो क्या होती है, हमारी बोन्स होती है उसके अंदर जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं और वहां पर इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स लाइक RBCs, WBCs एंड अदर प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू।